हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का उद्देश्य नशे के दलदल में फंसे युवाओं को नया जीवन देना है, उन्हें जीने की सही राह दिखाना है। नशा आज हमारे परिवार, समाज और देश के लिए बेहद घातक हो चुका है। खास करके युवा इस नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, जिससे हमारा भविष्य खतरे में है। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे कि सामुदायिक इलाज क्या होता है और नशे से छुटकारा दिलाने में ये कैसे सहायक है। उसके पहले ये रिपोर्ट। जब कोई नशा करना शुरू करता है तो वो अकेला इस नशे से खत्म नहीं होता, बल्कि समाज और परिवार भी इससे प्रभावित होते हैं। नशे को सामुदायिक तौर पर खत्म करने की जरूरत है। इसे लेकर हमारे देश और राज्य की सरकारें काफी सजग हैं और नशा छुड़ाने में मदद भी करती है। कई लोग तो नशे से अपनी जान तक गंवा देते हैं। नशा करने वाला व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, जिसकी वजह से वो समाज और परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। कभी कभी तो नशेड़ी अपराध करने से भी नहीं कतराते। हमारा देश गांव में बसता है। गांव में अक्सर स्थानीय स्तर पर कोई उपचार केंद्र नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ के लोग या तो उपचार नहीं ले पाते या उपचार लेने के लिए शहर जाना पड़ता है। लेकिन सामुदायिक इलाज के जरिए कैंप लगाकर गांव में भी इसका इलाज संभव है, जिससे गांव में फैल रही नशे की लत से युवाओं को बचाया जा सके। नशा लेना किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं होती। अगर समय रहते इसे ठीक नहीं किया गया तो ये पूरे समुदाय और समाज की समस्या बन जाती है। तो क्यों ना इस नशे की बीमारी से छुटकारा लेने वाले और दिलाने वाले दोनों ही एक दूसरे की मदद कर समाज को नशा मुक्त बनाए। परिवार, समुदाय और समाज को खूबसूरत बनाने में मदद करे। और नशे के इस लत से सबसे ज्यादा नुकसान उस व्यक्ति को तो होता ही है, लेकिन उससे व्यक्ति से जुड़े हुए परिवार, समाज या पूरा वो समुदाय, गांव, शहर, धीरे धीरे वहां की जो जनता है अगर इससे पीड़ित होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सभी प्रभावित होगा, विकास की दिशा में वो बाधा बनेगा। ऐसे में समुदाय की कितनी बड़ी भूमिका है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के उप सचिव राजेश तिवारी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, ये मुहिम हमने छेड़ी है कि नशे से मुक्ति संभव हो, कम से कम इस पे चर्चा हो, बातचीत हो, लोग अवेयर हो। तो मान लीजिए 10 में से अगर 4 भी हमारे इस प्रयास में सफल होता है तो हम समझेंगे कि हम कहीं ना कहीं एक अहम काम कर रहे हैं। ये जो नशा मुक्ति है कितना बड़ा चैलेंज है किसी भी परिवार, समाज के साथ साथ सरकार के लिए भी। धन्यवाद ज्योति जी। सबसे पहली बात तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस सब्जेक्ट पे आज आपने मेरे को डिस्कशन के लिए बुलाया है, वही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि डेफिनेटली नशे के बारे में बात होना चाहिए। हम बात करते हैं नशेड़ी के बारे में, नशे के मादक द्रव्यों के बारे में, उसके इलाज के बारे में, लेकिन एक व्यक्ति विशेष जो होता है उसको हम एक साइड, एक बाजू में छोड़ देते हैं और वो व्यक्ति अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मगन रहता है, और वो नशा सबसे ज़्यादा घातक नशा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें हमारी लड़ाई नशे से तो है ही, लेकिन हमारी लड़ाई जो है उस वातावरण से है जो वातावरण इस नशे को एक मौका देता है पनपने का, और उसका प्रारंभ जो होता है वो परिवार से होता है। अगर उसके हम कारणों पे बात करें तो पहले भी हमारे पहले के वक्ता भी इस बारे में बात कर चुके, लेकिन मुख्य कारण ये है कि आदमी का एक अंतर्मुखी होना और उस चीज़ों को सोचना और उसको अपने परिवार के साथ शेयर ना करना। अगर परिवार में परिवार में अगर व्यक्ति नशे को लेता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसे पारिवारिक कारण है जिससे वह आगे नहीं निकल सकता है। दूसरा, आज की वैभवशाली जिंदगी, आज हमारे जो बच्चे हैं जो कोटा में पढ़ रहे हैं या बॉम्बे में या बेंगलोर में या जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ का वातावरण
और वो वातावरण जो है ना उनको शौक से लेके नशे की तरफ ले जाता है, और उनको जो जीवन के लिए जो सुख चाहिए वो सुख नहीं मिलने से वो उसका एक छोटा सा रास्ता खोजते हैं नशे के माध्यम से कि वो सुखी हैं। तीसरा चीज़ है समुदाय। समुदाय एक ऐसा बड़ा शब्द है कि जिस पे हम अगर फोकस करें तो वही समुदाय दुख दे सकता है और वही समुदाय दुख को दूर कर सकता है। अगर हम नशे की बात करें तो नशे में सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जैसा कि अभी ज्योति जी ने आपने कहा कि जैसे हमने किसी को नशा से मुक्त भी कर दिया, वापस तो उसको उसी समाज में जाना है, और समाज में जब वो जाएगा तो डेफिनेटली उसके साथ वाले लोग फिर उसी तरफ उसको ले जाएंगे और रिलैप्स करने के 99% चांसेस होते हैं। मैं आपसे बहुत अनुभव की बात ये करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु सरकार ने, थाईलैंड ने, चाइना ने और अफ्रीका ने एक प्रयास किया था। उस प्रयास के साझा समूह को हमने छत्तीसगढ़ में लागू करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इतने हमारे पास अस्पताल इक्विप्ड हैं कि जहाँ पे हम अपनी रेगुलर जो बीमारियाँ उसके अलावा हम नशे को एक बीमारी के रूप में स्थापित कर सकें। क्या हमारे पास उतने साइकेट्रिस्ट हैं? क्या हमारे पास उतने नशा मुक्ति केंद्र हैं? या हमारे पास इतने बड़े विशेषज्ञ की सेना है जो इन नशा मुक्ति बहुत सारे चैलेंजेस हैं राजेश जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि इच्छा शक्ति हो, प्रयास किया जाए तो रास्ता जरूर निकलेगा। कमलेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। कमलेश, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। कमलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए बातचीत करने की कोशिश हम करते हैं। अभी तक हमने जितने भी कारणों पर पिछले कुछ प्रोग्राम्स में लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कितना नुकसान होता है, ये व्यक्ति भी जानता है, परिवार भी जानता है। तो क्या हम नशे के बारे में जब चर्चा करते हैं राजेश जी, तो इसमें किस तरीके से हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर सकते हैं जागरूकता के लिहाज से? क्या इसका पूरा एक आप लोगों ने प्रक्रिया बनाई है जिस पर हम नशा मुक्ति पे काम करते हैं? ज्योति जी, तो इसमें सबसे जो मैंने बात कहा कि इन कारणों के कारण एक सही समय पे बच्चों, खासकर एडोलेसेंट, एडल्ट और चिल्ड्रन, इनको हाँ हमारा फोकस है कि इनको हम नशे से दूर करें। और इसके लिए जो नया सरकार का प्लान है, जो हम लोगों ने भारत माता वाहिनी करके एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, अभी लास्ट मंथ में ही इसको लॉन्च किया है। वो भारत माता वाहिनी में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हम समुदाय में जाके उन लोगों के ग्रुप में बात करके, देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि समुदाय में क्या होता है कि हर आदमी, जैसे हम एक कैंप अप्रोच की बात करते हैं, हम यहाँ पे टेक्निकल इलाज की बात नहीं करते, कैंप अप्रोच की बात करते हैं, जहाँ हम गांव में जाते हैं और गांव में निश्चित तौर पर लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत अच्छे से गांव वाले समझते हैं। तो अगर गांव में 5 या 7 लोग नशा पीड़ित हैं तो उन लोगों की जानकारी लेके उनके साथ कैंप अप्रोच में सबसे पहले उनका डिटॉक्सिफिकेशन करना, जिसके लिए हम लोकल पीएचसी के डॉक्टर को छोटा सा ट्रेनिंग देके उससे रिलेटेड दवाइयाँ देके उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करके उसको जो है उसके विड्रॉल सिंड्रोम तक उसको बाहर निकाल के ले जाए। जब वो स्थिति आ जाती है तो उसके बाद उसको ग्रुप में बिठा के बात करना, उसके आसपास उसके उम्र के लोगों के साथ, उसके परिवार के साथ बैठ के, क्योंकि जो पत्नी होती है, जो बेटी होती है और जो धार्मिक हमारे स्थल होते हैं उसके प्रति आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में लोगों की श्रद्धा है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं उनको जोड़ के नशा मुक्ति या उस प्रॉब्लम को हम उसके सामने एक विषय बना के उसको चिंता का विषय बना सकते हैं। और ऐसे में हम एक फीडअप लेके 8 से 10 मरीजों का समूह लेके नशा मुक्ति की जो हमारी भारत माता वाहिनी है, ये गांव में जाके इन लोगों के साथ बैठेगी, चर्चा करेगी। चूँकि इसमें एक हम लोग का फोकस है कि जो भारत माता वाहिनी हमारा बन रहा है वो महिलाओं का ही समय हो, तो हमारा ये बहुत निश्चित हमारा एक टारगेट है कि उसमें हम कोशिश करें कि ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसी युवाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनको हम इस नशा मुक्ति इस ग्रुप में बैठा कर चर्चा करें और उनके प्रॉब्लम समझ के उसके छोटे छोटे सलूशन निकालने की बात करें। अगर हम बड़े से बड़े सेंटर की बात करें तो इलाज के बाद ये कोई गारंटी नहीं देता कि वो रिलैप्स नहीं करेगा, और 99% केसेस में रिलैप्स होता है। तो उस रिलैप्स से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समुदाय को हम ट्रेन करें, हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करें और कम्युनिटी को उस नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागृत करें। और वो जागृत करने के लिए हमारी भारत माता वाहिनी जाएगी और उन लोगों से बात करेगी, उस चीज़ के गुडविल लेंगे। और जो डिप्रेशन उस बच्चे का कारण है, जिस डिप्रेशन की वजह से वह नशे का, किसी भी प्रकार के नशे का व्यसन कर रहा है, उस नशे को दूर करने के लिए
उस नशे के प्रभावों को दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास कर भी रहे हैं और प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे कैंप्स में, और इवन अगर मैं आपको यूएस की या थाईलैंड की बात बताऊं तो वहाँ भी ऐसे ही हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने का वहाँ तो हीरोइन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ में कम से कम है कि अल्कोहल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और आपका गुड़ाखू सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर इन दो चीज़ों को देखा जाए तो गांजा और इंजेक्शन और हीरोइन का प्रकरण हमारे यहाँ कम है। ये अच्छी बात है एक तरीके से। मगर छत्तीसगढ़ अल्कोहल, और एक और बात है कि एक रिलीजन होता है, जैसे हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो एक रिलीजन होता है कि बच्चे के पैदा होने पर, मरने मतलब पर, कितने भी उत्सव हो या गमी हो, दोनों ही मौके पर ये देखा जाता है कि शराब का सेवन जो है वो परिवार के साथ ही या परिवार के लोगों के द्वारा ही कर दिया जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जो भारत माता वाहिनी की आपने बात की राजेश जी, ये जो क्या कुछ एरिया आप लोग फोकस करते हैं कि या इसका कुछ सर्वे करते हैं कि किस जगह में बहुत ज़्यादा है या किस जगह में ज़रूरत ज़्यादा है? जैसे कुछ एरिया होते हैं जैसे कि स्लम एरिया है या जो गांव है जहाँ पर संस्कृति से जुड़ी चीज़ें होती हैं, कैसे इसको डिसाइड करते हैं और वहाँ पर कैसे ये कम्युनिटी से इसको जोड़ते हैं? ज्योति जी, अभी 2016 में पूरे भारतवर्ष में एम्स दिल्ली के माध्यम से हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें 9 जिले हम लोगों ने क्रॉस द स्टेट आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें बस्तर से लेके सरगुजा तक हम लोगों ने केसेस को आइडेंटिफाई किया था। और उसके जो रिजल्टेंट आए उससे हमें ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार के व्यसन किस किस एरिया में ले जा रहे हैं और उस पर क्या हमको फोकस करने की जरूरत है। तो उसको ध्यान में रख के हम लोग वैसे ही, और मेरा व्यक्तिगत मानना भी है और हमारा एक कहना भी ये है कि देखिए, जब तक कम्युनिटी अगर नहीं चाहेगी तब तक कि इस नशे की जो बात होती है कि हम शराब बंद कर दें या नशा मुक्त कर दें, दोनों ही चीज़ में जब तक समुदाय इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक के संभव नहीं है। तो हमको नशे के ऊपर, नशे के जो टारगेट ग्रुप हैं उनके ऊपर फोकस करना, और वो हम जैसे मैंने कहा कि बच्चे, एडोलेसेंट और यंग। हमारे यहाँ टोबैको का, जैसे कल कमलेश जी ने कहा, टोबैको का बहुत ज़्यादा चलन था लेकिन वो अब कंट्रोल्ड है। हाँ। लेकिन अब जाके हमारे यहाँ गुड़ाखू एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों को काफ़ी बीमारियों से और काफ़ी जो चीज़ें हैं उससे फोकस करता है। लेकिन मेरा एक और निवेदन इस चैनल के माध्यम से है कि हम भयावहता को दिखाते हैं। हाँ। हम ये भयावहता दिखाते हैं कि आपको कैंसर होगा, फिर आपका गला इतना हो जाएगा एंड देन इट लीड टू डेथ। मेरा ये एक कारण बनता है और एक डर पैदा करने का लोगों में। तो मेरा ये कहना है कि हम अच्छी चीज लगाएं कि अगर आप नशा नहीं रहेंगे तो आपका परिवार इतना खुशहाल होगा, ना कि हम ये दिखाएं कि अगर आप लेकिन राजेश जी, कई बार ये मानसिकता होती है कि कई बार ये होता है कि आप जब आप अस्पताल जाते हैं, उससे जुड़े किसी मरीज को देखते हैं तो आपके अंदर में वो डर होता है और फिर आप उस चीज से दूर होते हैं। शायद इसके पीछे ये जो रैपर के ऊपर जो डरावने चित्र हैं या जो हम बताने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे शायद ये मानसिकता काम करती है क्या लोगों की, कि भय से ही अगर नियंत्रण हो जाए, कि समुदाय स्तर पर अगर इसको जोड़ा जाता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि जहां से वो जुड़ा हुआ है अगर वहां से ही उसको मदद मिलती है नशे की लत छुड़ाने से, तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा प्रभावी होगा। क्या यही सोच है राजेश जी कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि समुदाय को हम इसमें जोड़ रहे हैं नशा मुक्ति के लिए? एग्जैक्टली। हम लोग की कोशिश निरंतर कई प्रयोग हुए हैं और कई प्रयोग हुए हैं, डी-एडिक्शन सेंटर्स में रखा गया है, उनको 30 दिन का लंबा ट्रीटमेंट देने का एक प्रक्रिया है। लेकिन एक अनुभव ये कहता है कि गरीब आदमी 30 दिन का थोड़ा एक महंगा भी इलाज होता है, और अगर सरकार एनजीओ के माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट्स को चलाती भी है तो वो चूंकि गरीब आदमी होता है तो उसकी 30 दिन की रोजी रोटी भी उससे अफेक्ट होती है। तो ऐसे लोगों को अगर हम शहर में ला के इंस्टीट्यूशनल बेस्ड रिहेबिलिटेशन करेंगे तो एक तकलीफ भी आएगी, और उसके बाद वापस जब वो समुदाय में जाएगा तो समुदाय उसका या तो मजाक उड़ाता है या समुदाय उसका एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों को हमारी कोशिश ये है कि हम इसको समुदाय स्तर, जहाँ पे जैसे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि जहाँ पे जड़ है अगर हम वहीं चोट करेंगे तो मुमकिन है कि हम नशे को बहुत हद तक नियंत्रण कर लेंगे। खत्म करेंगे हम ये बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम बहुत नशे को कंट्रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कोशिश है। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि दंतेवाड़ा में जो प्रेजेंट कलेक्टर उन्होंने देवगुड़ी के माध्यम से नक्सल को कंट्रोल करने की कोशिश की, और एक बहुत प्रभावी वो कम्युनिटी बेस्ड आइडिया आया कि जिससे लोग नक्सलिज्म से बाहर आए। तो सेम चीज़ हमारा ये है कि हम नशे के लिए समुदाय में जाके जो हमारे
चाहे आप हम गायत्री को ले लें, चाहे प्रजापति ब्रह्म कुमारी को ले लें, चाहे हम चर्च को ले लें, जो भी हम सेक्टर को लें, उस धर्म गुरु सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर हम नशे के प्रति काम करेंगे तो एक अच्छा वातावरण आएगा, और अगर उससे भी हम इसको जोड़ते हैं तो हमको निश्चित तौर पर नशा को दूर करने में मदद मिलेगी। लोग बिल्कुल राजेश जी, कई बार ये देखा भी जाता है कि कोई एक व्यक्ति अगर नशा करता है, उसकी वजह से घर का माहौल खराब होता है, बच्चे बिगड़ते हैं, महिलाएं पीड़ित रहती हैं। ऐसे में हमारा कार्यक्रम देखकर अगर हो सकता है किसी गांव से कुछ लोग समुदाय के आपसे अप्रोच करना चाहें, वो अपने ही गांव में सामुदायिक स्तर पर नशे से आजकल महिलाओं ने किया है काफी, तो वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? इसकी कोई प्रक्रिया है क्या? कहाँ संपर्क करें, ये भी आप बताइए। ज्योति जी, ये जो हमारे जो भी ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं या ब्लॉक स्तर के लोग हैं, अगर ये हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये ब्लॉक स्तर पर हमारा समाज सेवा संगठक रहता है, जिसमें डायरेक्ट वो बात करके वो मैसेज हम तक पहुंच सकते हैं, या जिले में हमारा उप संचालक समाज कल्याण होता है जिससे बात की जा सकती है। और बहुत ही जल्दी सभी जिलों का जो नशा मुक्त, जो भारत माता वाहिनी जो हम लोग बना रहे हैं, उसकी पूरी सूची हम फ्लैश कर देंगे और वो पंचायत लेवल पे उपलब्ध रहेगी, तो वो चाहें तो सीधा भारत माता वाहिनी से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हें सब प्रकार की जो सहायता चाहिए वो सहायता उनको मुहैया की जाएगी। राधे श्याम जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राधे श्याम जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? क्या सवाल पूछना है आपको? पूछिए, सुन रहे हैं आप। नहीं, इसके विषय में हमको ये जानकारी चाहिए कि इसके हम कहाँ से जुड़े हैं इसके। यही इसी पर ही मैंने यही सवाल अभी किया था राधे श्याम जी। अब मैं राजेश जी से बोलूंगी कि एक बार और बता दें, क्योंकि कॉलर भी यही जानना चाहते हैं कि वो कहाँ संपर्क करें, और अगर गांव स्तर पर हैं तो उन्हें अप्रोच कहाँ पर करना है, कहाँ, कौन सा नंबर, एक बार और बता दें। देखिए, इसमें हमारे जिले में, हर जिले में समाज कल्याण के उप संचालक होते हैं, तथा विकासखंड स्तर पर हमारे पंचायत समाज सेवा संगठक होते हैं, समाज सेवक संगठक होते हैं। इनसे सीधा आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी सहायता आपको चाहिए वो हम आपको सहायता मुहैया करा देंगे। राजेश जी, कई बार जो नशे की लत है, खास करके कई बार आपने देखा होगा कि रास्ते में कोई आदमी है जो नशा करके पड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल होश ही नहीं है। इस स्तर तक अगर कोई व्यक्ति गांव या आसपास करता है तो उसके बाद तो उसको मेडिकल की जरूरत पड़ती है, कि उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अति वाला नशे का आदी है। तो ऐसे में ये जो सामुदायिक मतलब समुदाय स्तर पर हम करते हैं, तो इसमें डॉक्टर्स की सुविधा होगी, मनोचिकित्सक की सुविधा होगी, ये क्या फिर हमको समुदाय स्तर पर संभव है मिलना? एक्चुअली जो गंभीर रूप से नशा पीड़ित लोग हैं, इनको निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के लिए हमारे विभाग ने अभी वर्तमान में 4 नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। तो अगर ये बहुत ज़्यादा वो नशे से पीड़ित है तो हम उसको ले जाकर उस सेंटर में भर्ती कर सकते हैं, और उस सेंटर में रहकर उसको सभी योगा थेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर सब सुविधा मिलेगी। उसको डिटॉक्सिफिकेशन तक हम लेके आएंगे और उसके बाद 30 दिन के उसके इलाज के बाद उसको हम वापस समुदाय में छोड़ेंगे। फिर मेरा प्रश्न वही आएगा कि समुदाय में जाकर उसके एक्सेप्टेंस, मतलब उस व्यक्ति के एक्सेप्टेंस और समुदाय के एक्सेप्टेंस के लिए एक पेरिफेरी वर्क हम लोग कर रहे हैं, ताकि समुदाय इस चीज़ को लेने के लिए तैयार रहे कि ठीक है, आज की डेट में ये आदमी ठीक हो गया। जैसे एक हम लोग का मानसिक रोगी जो होते हैं, उन मानसिक रोगियों को जो इलाज करने के बाद बाहर निकालते हैं तो उनके परिवार वाले उनको लेना नहीं चाहते क्योंकि भयभीत होते हैं। तो हम लोगों ने एक रास्ता ये किया है कि हम लोगों ने एक हाफ वे होम बनाया है कि हम अस्पताल से लेके उनको हाफ वे होम में रखते हैं और हाफ वे से उनको समुदाय में धीरे धीरे मिक्स करते हैं। तो आगे चल के अगर ऐसी समस्याएं हमारे सामने आएंगी तो हम शासन में एक स्कीम हाफ वे होम की भी लाके इन लोगों को भर्ती कर सकते हैं। बिल्कुल, काफी बड़ी चुनौतियां हैं इसमें। वसंत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वसंत, सवाल करें आप। वसंत, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सवाल करें। सर, यहाँ पे भी कुछ लोगों को शराब से बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनको छुड़वाना है, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप हमारा ये कार्यक्रम अगर शुरू से देख रहे होंगे तो बहुत सारी जानकारी हमने दी है। अभी आप देखते रहिए, इसके बारे में भी हम जानकारी दे ही रहे हैं। उप सचिव राजेश तिवारी जी हमारे साथ में हैं आज समाज कल्याण विभाग के। राजेश जी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो शराब पी रहा है, कई बार देखा जाता है कि वो भी छोड़ना चाहता है और उसके परिवार वाले तो बिल्कुल चाहते हैं कि उनके घर का व्यक्ति शराब ना पिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि वो छोड़े कैसे, क्या करें इसके लिए? इसके लिए हम लोग ने पहला कदम तो ये है कि चूंकि उसके अल्कोहल या बाकी ड्रग्स लेने के बाद या अल्कोहल, गांजा ये लेने के बाद उसको एक शरीर में बेचैनी का अनुभव होता है
और उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों की कोशिश है कि हम अभी 4 हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं और इस हम लोग इस कार्यक्रम के बाद और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में एक नशा मुक्ति केंद्र हो जहाँ पे उसको आप एडमिट करके इनिशियली डिटॉक्सिफिकेशन करा लें, या आपके जो लोकल पीएचसी के डॉक्टर्स हैं उनको भी ये दवाएं, क्योंकि इसमें मेजर दवाइयाँ जो लगती हैं 3 दवाइयाँ जो लगती हैं जो नशे से संबंधित होती हैं और मल्टीविटामिन लगते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, आयरन। तो इस दवाइयों को हर पीएचसी में अवेलेबल है और हम सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को ये पत्र भी लिखवाएंगे कि ये आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उसके लिए 30 दिन तक बाहर रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहला कदम जब वो डिटॉक्सिफाइन होता है तब उसका जो उसके साथ विड्रॉल सिंड्रोम आना चालू होते हैं, वो सबसे खतरनाक स्टेज है जो उसी समय संभालना जरूरी है। उसी समय उस व्यक्ति को संभालना, क्योंकि उसके पास घोस्ट सेंसेशन जैसे कि होता है ना कि भूत है लेकिन भूत नहीं है, तो उसको ऐसा सेंसेशन आते हैं कि एक भूत है जो हमको खा जाएगा। तो उस समय परिवार और समुदाय ही सबसे बड़ा सहायक होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि इस समय अगर आप उसको 4 दीवारी के अंदर भी रख देंगे तो 4 दीवारी तोड़ के वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में परिवार और समुदाय ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, क्योंकि अगर नशे से परिवार प्रभावित हो रहा है तो परिवार और समुदाय एक मजबूत सहारा बन सकता है ताकि उस व्यक्ति को नशे के लत से बाहर लाया जा सके, और इसी दिशा में ये काम हो रहा है। काफी अहम जानकारी राजेश जी आज आपने दी कि समुदाय स्तर पर भी एक अच्छी पहल इसमें की जा रही है कि इससे नशे से मुक्ति दिलाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।